हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। और आज मेरी हो रही है मंदिर की डीप क्लीनिंग। तो अब मैंने शुरुआत तो कर दी है डीप क्लीनिंग की, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाऊं कि मैं अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ। तो मैंने शुरुआत तो सबसे पहले कर दी थी। अब मैंने ये कान्हा जी के और राधा रानी का बिस्तर में चादर चेंज कर दी है, तकिए लगा दिए हैं, उनकी बेडशीट और ओढ़ने वाली बेडशीट अलग कर दी है। उनकी बांस भी यहाँ रखी थी। उनके नाइट के कपड़े सब आज निकाल दिए हैं। हम ये नाइट के कपड़े इनके एक हफ्ते तक चलेंगे। और ये रहे मेरे कान्हा जी और ये रही मेरी प्यारी राधा रानी। इनका मैंने ये जहाँ मैं इनको स्थान देती हूँ वो जगह साफ़ कर दिया है, इनका सिंहासन साफ़ कर दिया है। और माता राधा रानी को और अपने कान्हा जी को मैंने तैयार कर दिया है। तो ये वाला इतना सेशन तो हो चुका है। अब ये मंदिर भी साफ़ करना है। पहले उससे पहले मैंने इसको अभी धोकर आई हूँ, जिस पे मैं पूजा का थोड़ा बहुत सामान रखती हूँ। जैसे राधा रानी के बाल कभी कभी बनाने में कंघी काम आती है, इसलिए कंघी यहाँ रख रखी है। तो और अब मैंने इसे धो दिया है। ये सारा सामान है जो मुझे पूजा में लगता है रोज़ की। भगवान जी का इसमें बताशे रखे हुए हैं, एक में ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं, ये चंदन रोज़ लगाने के लिए, ये तेल, ये सारी चीज़ें। अब इसको मैं पोंछ पोंछ के रख के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली है। ये मेरी पिगी बैंक है, जिसमें मैं कुछ चिल्लड़ रखती हूँ, कुछ पैसे रखती हूँ, जिसको मैं पूजती भी हूँ। पूजना भी चाहिए। ये मेरी कुछ पूजा की जैसे बत्ती है, ये घी है, ये तिल का तेल की वाली बत्ती है जिसको मैं रसोई में जलाती हूँ। ये लगती हैं ये चंदन, तेल, तिल का और ड्राई फ्रूट की। इस तरीके से मैं पूरी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। और इसको मैंने आज खुद से क्लीन कर लिया है अच्छे से। तो ये मैं हफ्ते में एक बार मंदिर को ऐसे रोज़ साफ़ करती हूँ। तो अब मैं साफ़ करती हूँ ये मंदिर की सबसे पहले नीचे के ड्रॉर। अभी भी सारे अंदर भगवान को नहलाना बाकी है, पर मैं सबसे पहले नीचे के ये ड्रॉर क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। अभी मैं सबसे पहले ये वाला ड्रॉर खोल रही हूँ। इस ड्रॉर में मेरी कुछ पूजा की किताबें रखी रहती हैं, जो मेरी आरती की किताबें होती हैं वो रखी रहती हैं। और कुछ और भी किताबें हैं जिन्हें पढ़ी जा सकती है। जैसे अब मैं क्या कहूँ, तो बहुत सारी किताबें हैं इसमें। तो ये है मेरा जो हवन वगैरह छोटा मोटा मैं घर में कर लेती हूँ ग्यारह का। तो ये वो है। आप लोगों को कभी घर में अग्यारी करके दिखाऊंगी कि मैं अपने घर को शुद्धिकरण करने के लिए अग्यारी कैसे करती हूँ। डेली तो नहीं कर पाती, पहले मैं डेली करती थी, पर मैं डेली नहीं कर पाती हूँ। ये मैं बहुत रेयर निकालती हूँ। बड़ी बड़ी किताबें ख़राब हो जाती हैं तो दिक्कत होती है, इसलिए मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो कम निकालती हूँ। वैसे अंदर तक साफ़ रहता है। वैसे मैं आगे से इस तरीके से अपने मंदिर के इस कोने को ऐसे पोंछ लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अंदर से पोंछ लिया है। अब यही चीज़ें सारी पोंछ के मैं अंदर रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सफाई करके अपने इस चीज़ को ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं किताबें वगैरह ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। यहाँ से जो थोड़ा बहुत रोज़ पूजा करने में डस्ट आ जाता है वो मेरा हफ्ते में एक बार क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से मैं अपने मंदिर को क्लीन रखती हूँ। ये रही सारी बाकी किताबें और ये रही मेरी सारे पूजा जैसे जोत बत्ती ऊपर करने के लगने वाले औजार, वो कपूर थी, देसी कपूर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी मैं जब छोटा हवन करके दिखाऊंगी आपको 11 शुद्धिकरण, तब मैं आपको बताऊंगी सब चीज़ों में क्या क्या रख रखा है। तो ये मेरा हो गया ये ड्रॉर पैक। अब इन दो ड्रॉर के बारे सबसे पहले मैं नीचे वाला ड्रॉर खोलती हूँ और इसके अंदर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। रखते हैं जपमाला मेरी और मेरे हस्बैंड की। ये है कुछ मालाएं, रुद्राक्ष, कमलगट्टा, ये सारी चीज़ें मैं बाहर निकाल कर इन्हें भी पोंछ के और फिर इस ड्रॉर को पोंछ के फिर रख के आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। मैंने साफ़ करके इसको इस वक्त ऐसे जपमाला यहाँ रख दी है। ये वाली मैं इधर रख देती हूँ, ये वाली इधर, ठीक है। ये रही जपमाला और ये रही मेरे, इस तरीके से मैंने ड्रॉर अपना ये वाला ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो जब आप डीप क्लीनिंग कर रहे होते हो तो आपसे बातें कम और आपका ध्यान सबसे ज़्यादा काम पे होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं आपको अपनी डीप क्लीनिंग करके दिखाऊं कि मैं कैसे करके रखती हूँ अपनी डीप क्लीनिंग। ये कुछ चित्र वगैरह यहाँ पे रख रखे हैं, तरह तरह के चंदन, रोली, हल्दी,
कलावे, केसर, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख रखी है। ये सारी चीज़ें मुझे लगती हैं पूजा में। रोज़ की पूजा में नहीं कह सकते। जैसे शनिदेव की पूजा करने गए तो ऑब्वियस होता है तिल वगैरह, शिव जी की पूजा करने गए तो तरह तरह के चंदन, शहद, घी, दूध, ये सारी चीज़ें हम करने जाते हैं, शक्कर, ये सारी चीज़ें रोली लगती हैं पूजा में मेरे को। ये रहा कुछ, ये वो पाउच है जिसमें मैं भगवान जी के पैसे रखती हूँ निकाल कर, और ये कुछ पूजा के चावल, और ये सबको दिखाने के लिए मिरर। तो अब मैं इसको साफ़ करके फिर आपसे दिखाती हूँ ऑर्गेनाइज़ करके। ये डोर भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है आज की, और मैंने इसकी सेटिंग चेंज कर दी। इधर का सामान उधर कर दिया, उधर का सामान इधर कर दिया। तो इस तरीके से मैंने ये सामान सेट करके रख दिया है। अब ये भी डोर मेरा कंप्लीट। अब होगा मंदिर की तैयारी। अब मंदिर में से मैं एक एक करके सारे भगवान जी बाहर निकालूंगी, उन्हें स्नान कराऊंगी, फिर मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाती हूँ, हाँ, कैसे कैसे क्या करती हूँ। सो फाइनली दोस्तों, मैंने अभी अपना मंदिर प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लिया है। मैंने अंदर से पूरा मंदिर साफ़ कर लिया है, और मैंने अपनी जो तस्वीरें हैं, जो मिट्टी के प्रभु हैं, उनको मैंने मतलब साफ़ कर चुकी हूँ। इन्हें नहलाती नहीं हूँ क्योंकि गलने के इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं ख़राब होने के। तो ये है महादेव, जिन्हें मैंने अभी स्नान करा के इनको तैयार करके यहाँ बिठा दिया है इनके स्थान पर। और ये रही माँ सरस्वती जी, जिनको साफ़ कर दिया। शालिग्राम जी को भी मैंने नहलाकर साफ़ कर दिया है। ये मैंने कुछ इस तरीके से लाल कपड़ा इस पर बिछाया है। क्योंकि दोस्तों अभी मैंने, यकीन नहीं करेंगे, मेरे मंदिर के अंदर 4 छिपकलियाँ थी। कोई यहाँ छुपे बैठी थी, कोई यहाँ छुपी बैठी थी, और मैं तो देख के छिपकलियों को वैसे बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। तो भैया मेरी तो हिम्मत नहीं हो पाया, मैं तो सही बताऊँ हाथ पाँव से फूल हो गए। पर अब ये है कि मैंने इस तरीके से मंदिर पे मैंने वो ग्रीन घास हटा दी, और यहाँ से मैंने मोर पंख हटा दिए। देखो गाइस, दुनिया कहती है कि मोर पंख से छिपकली जाती है, बिल्कुल नहीं जाती, इससे और अट्रैक्ट होकर आती है। और यहाँ जो ग्रीन घास हम लोग बिछाते हैं ना, उससे ज़्यादा छिपकलियाँ अट्रैक्ट होती हैं। तो मैंने इस बार डिसाइड किया है कि मैं इस बार जब मैंने अपने कान्हा जी का श्रृंगार करने के लिए भेजा हुआ, जब मैं शॉप पर जाऊंगी उनको लेने के लिए, तब मैं चौकियाँ ले आऊँगी कुछ इस तरीके की, ठीक है। इस तरीके की जब मैं चौकियाँ ले आऊँगी ना, तो उस पर मैं अपने बाकी भगवान जी को उसी पे स्थान दे दूँगी, जिससे ना ये कपड़े की झंझट खत्म हो जाएगी, ना घास की वाली झंझट खत्म हो जाएगी। यहाँ मैंने किस तरीके की शीट बिछाई रखी है, उसी शीट के ऊपर चौकी रख दूँगी। चौकी के ऊपर थोड़े थोड़े कपड़े काट के चौकी के साथ चिपका के उन पर भगवान जी रख दूँगी। यार बहुत दिक्कत होती है यार, छिपकलियाँ घुस रही हैं, पता है, बहुत छिपकलियाँ थी। वो तो भैया कैसे निकल गई भगवान जानते। पर मंदिर में छिपकली होना अच्छे है या बुरा है भी मुझे नहीं पता, पर उन्हें क्या करूँ यार, इंसान है, डर तो लगता ही है ना। और उसमें क्या किया जा सकता है, डर तो है ही भैया, अब उस डर का कुछ नहीं किया जा सकता। तो अभी मैंने इस तरीके से पूरा मंदिर साफ़ कर लिया है। तो अब मैं बाकी भगवान जी को नहला रही हूँ, और ये मेरी लाडो रानी बैठी हुई हैं, ये लो मेरी लाडो रानी। तो ये अब मेरे बाकी के ये 3 देवी देवता रह गए, नारायण ये रह गए। तो अब मैं पहले इन्हें भी स्नान करा रही हूँ, इन्हें अच्छे से स्नान करा के फिर भगवान जी, बाकी भगवानों को नहला के उनको श्रृंगार करके आपको दिखाती हूँ। देखो गाइस, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो फिर एडिट करने में भी टाइम लगता है, फिर चलने में भी टाइम लगता है, फिर पता नहीं आप लोगों को इतना मेरी बकवास देखनी अच्छी लगे या ना लगे, इसलिए। तो चलो, बाकी मैं इन सबको नहलाकर इनके वस्त्र चेंज करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो फाइनली मेरा मंदिर एकदम क्लीन हो चुका है। मैंने सारी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं, बस ये पर्दा साफ़ किया था, तो पर्दा साफ़ करने का पर्दा लगा रही हूँ, और थोड़ा सा मंदिर आगे करके। हाँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले माता के चरण देखिए, और ये रही मेरी इस हफ्ते का माता का लुक। तो मैंने इस हफ्ते माता को रेड ड्रेस पहनाई है, तो एक हफ्ता पूरा ये माता रानी मेरी रेड ड्रेस पहन के रहेंगी। ये रहे गणेश जी का लुक, और ये रहा बजरंग बली जी का लुक। तो ये रहे सभी। मैं ये भगवान जी, मतलब ऐसा नहीं मैं राधा रानी को रोज़ कपड़े चेंज करती हूँ, पर हाँ, जैसे अब मैं मंदिर रोज़ साफ़ नहीं कर पाती, इसलिए इन सब भगवान जी का मैं हफ्ते में एक बार वस्त्र चेंज कर देती हूँ, और इस तरीके से इनको तैयार कर देती हूँ। तो ये मैंने वस्त्र चेंज कर दिए हैं, इनको आज रेड कलर की ड्रेस पहना दी है, और ये इस तरीके की दुपट्टा उनको लगाया है। ये रहा पार्सल लुक। मैंने 2 रेड कलर के, हर एक रेड एंड वाइट कलर के कॉम्बो में मैंने बड़ा सा
नेकलेस वाला नेकलेस पहनाया है कुछ इस तरीके से। ये बजरंगबली, इनको मैंने छोटा सा नेकलेस और रेड कलर का मुकुट पहनाया क्योंकि मेरे पास नारंगी कलर का कुछ मुकुट वगैरह नहीं थे। ये गणेश जी, इनकी कोऑर्डिनेट करके ये पीच कलर के ड्रेस है, इनमें ग्रीन कलर के कॉम्बो करके मैंने ग्रीन नेकलेस और ग्रीन मुकुट पहनाया है। बाकी शालिग्राम जी एज यूजुअल, मैं अगले हफ्ते इनकी माला चेंज कर दूँगी। शालिग्राम जी की जो लटकी भी वैसे ही अच्छी रहती है, लंबी माला होती है ना तो काफ़ी अच्छा लुक देती है, पर देखूँगी अगली बार क्या चेंज किया जा सकता है। और अगली बार कुछ भी मंदिर में नया चेंज होगा वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।